बनना है तो किसी इंसान के दर्द की दवा बनो। ज़ख्म तो हर इंसान बनता है और दर्द की भी एक दवा है। बेदर्द बन जाइए जनाब। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहाँ कातिल खुद पूछे कि हुआ क्या है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में और मशहूर चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो उस वक्त 2-3 तरीक़े से इलाज करवाते हैं। या तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, या किसी हकीम के पास जाते हैं, या किसी और तरीक़े से हम लोग इलाज करवाते हैं। लेकिन जो मशहूर व मारूफ़ है, आम तौर से हम लोग 2 तरीक़े से इलाज करवाते हैं। एक होता है एलोपैथी और दूसरा होम्योपैथी। तो इन दोनों के बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे। जो भी चीज़ें आपके जहन में है, सारी चीज़ें आपको आज क्लियर होने वाली है। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि एक आदमी को दवा लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सी दवा कैसी है। मतलब उस दवा को हम लोग जो है डॉक्टर से ले सकते हैं या मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। हम लोगों ने डिटेल से सीखा था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। इसी तरह ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर जा कर के अच्छे से देख लीजिए। तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये होम्योपैथी ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए कि 1796 में जर्मनी में जो है इसकी खोज हुई थी और खोज करने वाले का नाम डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है। इनके द्वारा क्या है, इसकी खोज हुई थी। होम्योपैथिक इलाज प्रणाली अचानक होने वाले रोग और साथ ही पुराने रोगों को दूर करने के लिए असरदार होती है। इस इलाज का इस्तेमाल बुखार के लिए करते हैं। इसी तरह खांसी से लेकर गठिया और डायबिटीज़ जैसी जो बड़ी समस्याएं होती है, बीमारियां होती है, उन समस्याओं के लिए भी हम लोग जो है ना होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें सोचने की बात ये क्या है, इसमें सोचने की बात ये है कि ये ख़ास क्यों है। तो इसके बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि एलोपैथी और आयुर्वेद की तरह होम्योपैथी भी क्या है, एक चिकित्सा है। यानी इसके ज़रिए भी हम लोग अपना इलाज करवाते हैं। इसमें एलोपैथी की तरह दवाओं का एक्सपेरिमेंट जो होता है वो जानवरों पर नहीं होता है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधे इंसानों पर इसका टेस्ट हम लोग करते हैं। ये जो हम लोग समझ लें इसके बारे में, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो होम्योपैथी का जो लोग इलाज करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इंसान को देते हैं और थोड़ा करके टेस्ट करते हैं ताकि इससे पता लगे इसके बारे में क्या हकीकत है। और होम्योपैथिक दवाइयाँ एलोपैथी की तुलना में काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है। इसमें जो है ना नुकसान वगैरह बहुत ही कम होता है। इतनी बात तो आप अच्छे से समझ गए। होम्योपैथी में क्या होता है ना कि इसमें साइड इफ़ेक्ट जो हम लोगों ने भी सीखा कि इसमें क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को बुखार की दवाई दी गई और उस व्यक्ति को लूज़ मोशन, उल्टी या स्किन पर एलर्जी हो गई, ठीक ना, एलर्जी हो जाए, तो उस सूरत में क्या है, लोग ये समझते हैं कि उनको क्या है, रिएक्शन हो गया। हालांकि रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि वो ये जो है साइड इफ़ेक्ट की वजह से नहीं होता है। ये होम्योपैथी का इलाज का एक हिस्सा है, लेकिन लोग इसको क्या साइड इफ़ेक्ट नाम देते हैं और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर कभी ऐसा हो तो आप जो है होम्योपैथी के इलाज से घबराएं नहीं, बल्कि इसलिए ऐसा होता है ताकि ये जड़ से ख़त्म हो जाए। अब बहुत से लोगों को देखते होंगे ना कि कभी कभी दवा खिलाते हैं तो दवा खिलाने के बाद और भी एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाता है, परेशान और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बीमारी को जो है ना अंदर से निकालने के लिए ये बढ़ा देता है मर्ज़ को, और उसके ज़रिए फिर जो है ना धीरे धीरे करके कम होने लगता है। आमतौर से देखा ये जाता है कि होम्योपैथी में क्या है, साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। समझ रहे हैं, यहाँ तक तो आपको इतना क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि होम्योपैथी से अगर हम लोग इलाज कराएंगे तो इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। नंबर 1 जो फ़ायदा इसमें नज़र आएगा वो ये है कि ये एक सुरक्षित इलाज है। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या है, आपको दवा का कोई नुकसान जो है आमतौर से नहीं देखने को मिलता है। इसी तरह रोगियों को दवा की लत भी इसमें नहीं लगती है। समझ रहे हैं, बहुत सारी जो दवाइयाँ होती है आमतौर से, उससे क्या होता है, जो नशीली वाली जो दवाइयाँ होती है ना, इससे पहले वाले वीडियोज़ पे हम लोगों ने देखा था, जो उसमें हम लोगों ने अच्छे से समझा था। तो इसमें क्या होता है, होम्योपैथी में क्या होता है कि रोगियों को दवा की जो है ना लत नहीं लगती है,
और इसी तरह बच्चे से लेकर के जवान और बूढ़े तक सब के लिए इलाज जो है ना फ़ायदेमंद होता है और ये इसमें सुरक्षित होता है। और अगर आप परहेज़ की बात करें तो होम्योपैथी दवा से इलाज के दौरान अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत होती है और इसी की वजह से इसकी जो दवाइयाँ होती है हमारे जिस्म पर जल्द असर करना शुरू करती है। इसके साथ ही अपनी डाइट में डॉक्टर अनुसार किए गए बदलावों के पालन करना चाहिए हम लोग को। इतनी बात तो आप समझ गए। अच्छा, बहुत सी ऐसी भी बीमारियां होती हैं जहां पर होम्योपैथी से अगर आप इलाज कराएंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जल्द आपको असर कर जाए, बल्कि उसमें टाइम लग सकता है और बहुत ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। बहुत बीमारियां ऐसी होती है जहां पे सालों 2-2 साल 3-3 साल तक भी जो है ना आपको दवा लेनी पड़ सकती है। तो इसलिए उससे घबराएं नहीं, आराम से फ़ायदा होगा, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे से फ़ायदा होगा। यहाँ तक तो आपको जो है ना होम्योपैथी के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और जो दूसरा जो पॉइंट था एलोपैथी, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग एलोपैथी के बारे में जानें तो ज़्यादातर लोग जो है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और आराम से अपने जाकर के बगैर टेंशन के इससे इलाज करवाते हैं। इससे आराम बिल्कुल, आदमी को आराम बिल्कुल मिल जाता है और इसमें टेंशन भी हम लोग नहीं लेते हैं। एलोपैथी जो है ना, एलोपैथी अगर आप देखेंगे, एलोपैथी में क्या होता है, किसी भी संक्रमणों से निपटने में सबसे प्रभावी और असरदार होता है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको अगर एक बात बताएं तो आपको हैरानी होगी कि ज़्यादातर बीमारियों में जो है ना खुद की उत्पन्न की हुई होती हैं। ऐसी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए एलोपैथी चिकित्सा बहुत कारगर साबित नहीं हुई है। आपको इसके बारे में और बता दें कि एलोपैथी दवा की मदद से आपकी जो बीमारियां होती हैं ना, वो बहुत हद तक ठीक तो हो सकती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जड़ से ख़त्म हो जाए। बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका जो है ना मतलब अच्छे से इलाज ना होने की वजह से जो है ना कुछ बाकी रह जाता है, फिर वो बाद में जा कर के बढ़ जाता है, जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा भी होगा। और अगर इसकी बात करें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि इसके फ़ायदे क्या है कि तुरंत आराम मिल जाएगा। यानी जैसे बुखार हो गया या सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो अगर आप कोई जैसे पेट में दर्द हो गया या कोई कहीं पे दर्द हो गया, पेन किलर वगैरह का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है फ़ौरन आराम मिल जाएगा। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसका एक ये है। दूसरा ये है कि आसानी से इलाज जो है ना आपकी हो जाएगी। कहीं पर भी जाएंगे तो आपको डॉक्टर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, तो आसानी से इलाज आपका जो है ना मतलब हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग तीसरे नंबर की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि सर्जिकल ऑपरेशन भी आसानी से इसमें हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह ज़्यादा जो है ना बेहतर आपको जो है सुविधाएं इसमें मिल जाएगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि काफ़ी जो मेडिकल स्टोर्स मिल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें आपको जो फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, किसी भी तरह की दवा आप जाकर के आप ले सकते हैं आसानी से। इसी तरह इंजेक्शन और एंटीबायोटिक्स के ज़रिए भी जो है ना आप आसानी से अपना जो है इलाज करवा सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात आपने समझ लिया एलोपैथी के बारे में कि आपको इससे क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। अब अगर इस पे गौर किया जाए कि हम लोग कौन सी बीमारी में किस तरह का इलाज, दोनों में से किस दवा का किस इलाज को हम लोग जो है ना चुनें, तो इसके लिए आप जो है सबसे बेहतर ये है कि जो मशहूर जो हकीम होते हैं या जो मशहूर जो डॉक्टर होते हैं, अच्छे जो डॉक्टर होते हैं, अच्छे हकीम जो लोग होते हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो हर बीमारी का वो लोग बताएंगे कि हमारे यहाँ इलाज है। और कुछ हद तक ये बात सही भी है, ना मैं किसी की मुवाफ़क़त करता हूँ पूरे तौर पर और ना ही किसी की मुखालफत करता हूँ। जो बात सही नज़र आती है उसको बता देना ही हम लोग की ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर आपको जैसे कैंसर हो गया, इसी तरह टीबी वगैरह का कोई अगर मर्ज़ हो गया, भयानक मर्ज़ हो गया, तो इस सूरत में अगर आप एलोपैथी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथी को अगर आप अपनाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको आसानी से जो है ना आपका इलाज हो जाएगा और वो जल्द जो है ना कवर हो जाएगा, जल्द आप ठीक हो जाएंगे। और अगर बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत ज़माने तक वो रहती हैं, तो इस सूरत में आप क्या कीजिए कि आप जो है ना होम्योपैथी का इस्तेमाल करें, इसको भी देख लें करके, ताकि आपको इसका भी अंदाज़ा अच्छे से हो जाए। यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या फ़र्क होता है और दोनों के फ़ायदे क्या हैं, दोनों के नुकसान क्या हैं, इन चीज़ों को आपने समझ गया। और अगर एक चीज़ और कहें कि एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं है, इसके बारे में लोग कहते हैं कि प्यार एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं होती। समझ रहे हैं? लोग क्या कहते हैं कि प्यार एक ऐसी बीमारी होती है, प्यार एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं होती। और हम कहते हैं बेवफ़ाई एक ऐसी दवा है जिससे ये बीमारी दोबारा नहीं होती। समझ रहे हैं?
तो इसीलिए ये तो खैर एक बात थी, हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी। अगर किसी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें, ताकि हम लोग उसका अच्छे से रिप्लाई कर सकें। अपनी वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।